दोस्तों मैं हूं राजेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे संविधान के भाग 17 यानी राजभाषा के बारे में, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक किया गया है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे सारे अनुच्छेद को। अनुच्छेद 343 से लेके अनुच्छेद 351 तक हम डिटेल से देखेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रभाषा किसको कहते हैं। राष्ट्रभाषा देश की सर्वाधिक बोले जाने वाली यानी सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं। ऐसे ही राजभाषा मतलब स्टेट लैंग्वेज, स्टेट की सर्वाधिक लोकप्रिय भाषा को स्टेट लैंग्वेज यानी राजभाषा कहते हैं। और एक होता है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिस में यूज हो रहा है, यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी भाषा का यूज करती है तो उसको हम लोग राजभाषा बोलते हैं यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे संघ की राजभाषा हिंदी है और सहायक राजभाषा इंग्लिश है। इसी तरीके हर एक स्टेट की राजभाषा अलग अलग है। जैसे आप बंगाल में हैं तो बंगला, बिहार में हैं तो हिंदी, आप दूसरे राज्य में हैं तो उस राज्य की अलग अलग भाषा है। जैसे कश्मीर में है तो उर्दू, हिंदी, और फिर आप उत्तराखंड में है तो उसका अलग है हिंदी और संस्कृत। तो ये अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग राजभाषा है। तो हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। 343 अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा हिंदी होगी, हिंदी घोषित किया गया है। इसकी चर्चा किया गया है 343 में संघ की राजभाषा हिंदी घोषित किया गया है। 344 में हम लोग देखेंगे, 344 में राजभाषा आयोग की चर्चा किया गया है। इसमें अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग की चर्चा की गई है। 345 में राज्य की राजभाषा की चर्चा है, स्टेट लैंग्वेज की चर्चा है। किस स्टेट की क्या भाषा होगी इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 345 में है। 346 में कम्युनिकेशन की भाषा की चर्चा की गई है। कम्युनिकेशन की भाषा क्या होगी इसकी चर्चा की गई है। कम्युनिकेशन की राजभाषा इंग्लिश या हिंदी हो गई। यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से बात करती है या सेंट्रल स्टेट से बात करती है या कोई भी लेटर इशू करती है तो वो हिंदी या इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करेगी। तो कम्युनिकेशन की राजभाषा हिंदी या इंग्लिश होगी। इसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 346 में। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा को राजभाषा घोषित कर सकता है। ये राष्ट्रपति का पावर है, राष्ट्रपति इसको राजभाषा का दर्जा दे सकता है। ये हम लोग अनुच्छेद 347 में पढ़ेंगे। 348 अनुच्छेद 348 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। आप लोग देखते होंगे कोर्ट में जब भी भाषा का यूज होता है तो वो इंग्लिश का ही यूज होता है। तो ये संविधान के 348 में, अनुच्छेद 348 में इसकी चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा इंग्लिश होगी। हम लोग अनुच्छेद 349 में पढ़ेंगे। 349 में है राजभाषा सुधार के लिए राजभाषा आयोग या जेपीसी का गठन किया जाता है। तो इसमें जेपीसी गठन करने का है, राजभाषा आयोग गठन करने का है। इसके सिफारिश पे संसद 2/3 यानी 2/3 बहुमत से कोई भी सुधार पारित कर सकता है। जैसे राजभाषा में सुधार के लिए तो ये आप राजभाषा आयोग और जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। इनके सिफारिश को संसद 2/3 बहुमत से पारित होने पे कोई भी सुधार कर सकते हैं। इनके प्रथम राजभाषा आयोग का प्रथम नेतृत्व बीजी खेर किए थे, बाल गंगाधर खेर किए थे। और जेपीसी का नेतृत्व जीबी पंत किए थे, गोविंद बल्लभ पंत। इनका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत। और अनुच्छेद 350 में है किसी भी शिकायत मतलब कोई भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं या फिर कोई भी अधिकारी को आप सुझाव दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं तो आप कोई भी भाषा में दे सकते हैं। इसमें है किसी भी शिकायत का आवेदन संबंधित अधिकारी को सूचना देना कोई भी लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है आप एप्लीकेशन भी देने जाते हैं तो कोई भी लैंग्वेज में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये आपका संवैधानिक अधिकार है। संविधान में इसका चर्चा किया गया है। आपका कोई भी शिकायत है या फिर संबंधित अधिकारी को कोई सूचना देना है तो आप कोई भी लैंग्वेज में दे सकते हैं एप्लीकेशन। अनुच्छेद 350 के क में है प्राथमिक एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन आपको मातृभाषा में दिया जाएगा। राजभाषा मातृभाषा यानी राजभाषा में दिया जाएगा, स्टेट लैंग्वेज में दिया जाएगा। अनुच्छेद 350 के ख में है भाषाई अल्पसंख्यक को विशेष
कुछ छूट दिया गया है, उसको एजुकेशन में भी कुछ विशेष छूट दिया गया है। तो इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का दायित्व होगा, इसकी चर्चा किया गया। 351 में बोला गया है हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया है। और इसके बाद हम लोग बोलते हैं 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। तो शुरुआत में 8वीं अनुसूची में 14 भाषा ही था, फिर उसमें भाषा में सुधार हुआ है। पहला संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, दूसरा संशोधन में 3 भाषा को, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। पहला संशोधन में 21वीं संशोधन में आपको सिंधी को जोड़ा गया। सेकेंड बार जो हुआ था 71वां संशोधन, उसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और फिर उसके बाद 92वां संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली, इसमें 4 भाषा को जोड़ा। तो पहले जो 4 भाषा था वो कश्मीरी था, पंजाबी था, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। ये पहले शुरुआत में 4 भाषा ही थे। उसके बाद सिंधी को जोड़ा गया, 15 हो गया। उसके बाद 3 भाषा और जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तो 15 3 18 हुआ। और लास्ट टाइम 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया, वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो अभी 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हैं। तो 22 भाषा को हम लोग को याद करके रखना होगा। ये 22 भाषा एग्जाम में बराबर इसमें पूछ देता है, इनमें से कौन भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, इस टाइप करके भी क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग राजस्थानी, भोजपुरी और इंग्लिश, ये 8वीं अनुसूची में इस भाषा को नहीं अभी तक जोड़ा गया है। और इसके बाद क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में भी बोला जाता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज किसको कहते हैं? 1500 ईसा पूर्व जो भी लैंग्वेज था उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं। इसको 2004 में दर्जा दिया गया। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत और उड़िया, इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, संविधानिक दर्जा क्लासिकल लैंग्वेज में। इसको 6 भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज दिया गया है। वैसे संयुक्त रूप से हम लोग कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, इस 4 भाषा को हम लोग साउथ में द्रविड़ भाषा भी बोलते हैं। तो आप इसको भी बोलेगा द्रविड़ भाषा कौन है, तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा भी हैं। और ये क्लासिकल लैंग्वेज उसको बोलते हैं जो बहुत पुराना भाषा रहता है, उसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली हमारी सारी वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले।